नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए बीएसटीसी एग्जाम 2024 से संबंधित राजस्थान जीके एमसीक्यू की दूसरी महत्वपूर्ण क्लास। कल हमने पहले क्लास के बारे में डिस्कस किया था। आज देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास के बारे में। तो ध्यान रखना है, अगर आप बीएसटीसी 2024 को क्रैक करना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है हमारा, कर्नल जेम्स टोड ने किस जनजाति का मूल स्थान कालिकोह पर्वतमाला से माना है? भील, खरासिया, मीणा और सासी। तो कर्नल जेम्स टोड ने किस जनजाति का मूल स्थान कालिकोह पर्वतमाला से माना है? तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीणा जनजाति का। ठीक है। और मीणा जनजाति के बारे में ध्यान रखना है कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, प्राचीन जनजाति ये कौन सी है? तो ये आपके भील जनजाति है। दोनों प्रश्नों के बारे में ध्यान रखना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति आपके मीणा और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति आपके भील। और कर्नल जेम्स टोड ने कालिखो पर्वतमाला से मूल स्थान माना है आपके मीणाओं का। ठीक है। और मीणा दो उपजातियां हैं मीणाओं की, एक तो चौकीदार मीणा और दूसरे जमींदार मीणा। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, मुनवत्ती कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की, बालोतरा की, बीकानेर की और अजमेर की। तो मुनवत्ती कला ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखते हैं मुनवत्ती कला को उस्ता कला भी कहते हैं, उस्ता कला, जिसके प्रवर्तक है आपके हिजामुद्दीन उस्ता। ठीक है। ये उस्ता कला को कभी कभी मुनवत्ती कला के नाम से भी प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, कंफ्यूज करने के लिए। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीकानेर की प्रसिद्ध है ये। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो इस क्लास में हम बीएसटीसी 2024 से संबंधित जो आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन है उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको और आंसर कमेंट करके बताना है। तो इसमें कौन सा होगा आपके? मेवाड़ शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली और देवगढ़ शैली। तो राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों का शिकार करते हुए दिखाया गया है? तो नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया आपके ऑप्शन नंबर बी, कोटा शैली में। ठीक है। और सर्वाधिक पशु पक्षियों का वर्णन, पशु पक्षियों का वर्णन किसमें है आपके? बूंदी शैली में। ठीक है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, देवगढ़ शैली, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो श्रीधर अंधारे को, श्रीधर अंधारे को देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय माना जाता है। ठीक है। इस प्रश्न को भी ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है श्रीधर अंधारे के बारे में। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, मीरा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है? आश्विन पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को और ज्येष्ठ पूर्णिमा को। तो मीरा महोत्सव इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है आपके चित्तौड़गढ़ में। और कब किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, आश्विन पूर्णिमा के दिन मीरा महोत्सव का आयोजन चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में, सज्जनगढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में और मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है। तो मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, तारागढ़ दुर्ग में, जो कि आपके अजमेर में स्थित है। एक तारागढ़ दुर्ग से आपके बूंदी का किला भी है, लेकिन तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर है वहां पर है आपके मीरान साहब की दरगाह। ठीक है। और मीरान साहब का जो घोड़ा था उसकी दरगाह भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है। और एक और प्रश्न यहाँ पर ध्यान रखना है, साथ के साथ में आपके कंफ्यूज को दूर कर देता हूँ। एक आता है मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह ये कहाँ पर है? तो ये आपके गागरोन दुर्ग,
गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। दोनों प्रश्नों के बारे में ध्यान रखना है आपको। मीठे साहब की दरगाह आपके गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, जबकि मीरान साहब की दरगाह आपके तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी राजस्थान में अंतर्देशीय नदी नहीं है? कातली नदी, काकनी नदी, घग्गर नदी और कोठारी नदी। तो अंतर्देशीय या अंतः प्रवाह की नदी, अंतः प्रवाह, ये दोनों शब्द एक ही है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन सी नदी नहीं है इनमें से? तो कातली नदी आपके आंतरिक प्रवाह वाली नदी है, काकनी नदी भी आपके आंतरिक प्रवाह वाली नदी है, घग्गर नदी भी आपके आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। ठीक है, और जो कोठारी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोठारी नदी आपके आंतरिक प्रवाह वाली नदी नहीं है। ठीक है, और कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दिवेर की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद में जो है, वहाँ से कोठारी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और कोठारी नदी के किनारे पर क्या कौन सा बांध है? मेजा बांध। और कहाँ पर ही है? तो भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे मेजा बांध स्थित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, सांबर के चौहान वंश की नींव कब रखी गई थी? 545 में, 551 में, 541 में और 555 में। तो ध्यान रखना, सांबर के चौहान वंश की नींव किसने रखी थी? ये तो ये रखी थी आपके वासुदेव चौहान ने, वासुदेव चौहान ने। ठीक है, और एक कब रखी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 551 ईस्वी में। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न को हम व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको क्लास के अंत तक जरूर बने रहना है आपको। और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कहाँ करवाया था? उदयपुर में, डूंगरपुर में, बूंदी में और अलवर में। तो त्रिमुखी बावड़ी, इसका निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? तो मेवाड़ का शासक जो आपके राज सिंह था, इस राज सिंह की पत्नी थी रामरस दे, रामरस दे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये कहाँ पर करवाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और अगर अन्य चीज़ों के बारे में देखें तो ये डूंगरपुर में कौन सी बावड़ी है? तो डूंगरपुर में प्रसिद्ध आपके नौलखा बावड़ी है, जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है। ठीक है, कौन सी? नौलखा बावड़ी। ये कहाँ पर है? तो नौलखा बावड़ी आपके डूंगरपुर में स्थित है, जिसका निर्माण ओसकरण की रावी प्रेमल देवी ने करवाया था। ठीक है, प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। और बूंदी में कौन सी बावड़ी है? तो ध्यान रखना है, बूंदी में आपके रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, जिसका निर्माण करा था नाथावती ने। इन तीनों महत्वपूर्ण बावड़ियों के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। त्रिमुखी बावड़ी आपके उदयपुर में, डूंगरपुर में आपके कौन सी बावड़ी? तो डूंगरपुर में आपके नौलखा बावड़ी है, और बूंदी में आपके रानी जी की बावड़ी है। और इन तीनों बावड़ियों में से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आंवला आभूषण पहना जाता है हाथ में, पैर में, गले में और कान में। तो आंवला आभूषण ये कहाँ पर पहना जाता है? तो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैर में। पैर में आंवले के अलावा एक और आभूषण है नेवरी, यह भी कई बार पूछा गया है। आभूषण तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको केवल वही आभूषण याद रखने हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे एक तो आंवला आभूषण, एक नेवरी आभूषण, एक आपके रमझोल आभूषण, ये आपके पैर के आभूषण है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से अरावली पर्वतमाला की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? कुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, चरगा। तो अरावली पर्वतमाला की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, शेर। ठीक है, और शेर की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, 1597 मीटर। और ये कहाँ पर है? तो ये आपके सिरोही में है,
और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जो आपके गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा, ये तीनों चोटी आपके सिरोही में है। और गुरु शिखर जो है इसकी ऊंचाई आपके 1722 मीटर, और ये अरावली की सर्वोच्च चोटी कहलाती है। और जरगा चोटी जो है वह आपके है उदयपुर में। इसके बारे में भी जान रखना है। अरावली की सर्वोच्च चोटी आपके गुरु शिखर है, दूसरी सर्वोच्च चोटी आपके शेर, तीसरी सर्वोच्च चोटी आपके दिलवाड़ा और चौथी सर्वोच्च चोटी आपके जरगा। इन चारों का क्रम ध्यान रखना है, कई बार क्रम पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जयदयाल सोनी और चेतराम का संबंध है कुचामनी ख्याल से, बहुरूपिया कला से, शेखावटी ख्याल से और तुराकलंगी ख्याल से। तो जयदयाल सोनी और चेतराम, इन दोनों का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, तुर्राकलंगी ख्याल से। ठीक है, और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है पहले। और तुर्राकलंगी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो एक तो था सहेडू सिंह, सहेडू सिंह प्लस हमीद बेग। ठीक है, हमीद बेग और सहेडू सिंह ये दोनों आपके तुर्राकलंगी ख्याल के प्रवर्तक थे। ठीक है, और इसमें एक तो तुर्रा का जो पात्र होता है वो तो हिंदू द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और कलंगी का जो पात्र होता है वह आपके मुस्लिम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अन्य ख्यालों के बारे में देखें तो आपके जो कुचामनी ख्याल है इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे आपके लच्छी राम। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो उगमराज। तो लच्छी राम तथा उगमराज का संबंध किस ख्याल से है? कुचामनी ख्याल से। और बहुरूपिया कला से संबंधित है आपके जानकीलाल भांड, जानकीलाल भांड। ठीक है, और शेखावटी ख्याल से संबंधित आपके एक तो नानूराम राणा, नानूराम राणा तथा दुलिया राणा, इन दोनों का संबंध है आपके शेखावटी ख्याल से। तो ध्यान रखना है, लच्छीराम तथा उगमराज संबंधित आपके कुचामनी ख्याल से, नानूराम राणा तथा दुलिया राणा संबंधित आपके शेखावटी ख्याल से, और जानकीलाल भांड संबंधित आपके बहुरूपिया कला से, और जयदयाल सोनी चेतराम ये दोनों संबंधित आपके किससे? तुर्राकलंगी ख्याल से। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, हल्देश्वर पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना है? शाहबाद दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग और सरड़ा दुर्ग। तो हल्देश्वर पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना है आपके? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग नवीन जिलों के गठन के बाद आपके बालोतरा जिले में है। कौन से जिले में? बालोतरा जिले में। ठीक है, और सिवाना दुर्ग जो है, ठीक है, ये कौन सी पहाड़ी पर है? तो हल्देश्वर पहाड़ी पर है ये। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो वीर नारायण पंवार ने, वीर नारायण पंवार ने। ठीक है, और अगर अन्य दुर्गों की पहाड़ियों के बारे में देखें तो शाहबाद दुर्ग जो आपके 12 में है, ये कौन सी पहाड़ी पर है? तो ये आपके बामती पहाड़ी पर है। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि आपके नवीन जिलों के गठन के बाद जोधपुर शहर में है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जोधपुर शहर में है मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कौन सी पहाड़ी पर है? तो ये आपके चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। इसी प्रकार सरड़ा दुर्ग जो है वह आपके सलूम्बर जिले में है, और इसे कहते हैं मेवाड़ का काला पानी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है? हवा महल को, कीर्ति स्तंभ को, विजय स्तंभ को और सुख महल को। तो भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजय स्तंभ को। और विजय स्तंभ किस जिले में है ये? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वहां पर बना हुआ है विजय स्तंभ। इसका निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। कब प्रारंभ करवाया था? तो इसका निर्माण 1440 में प्रारंभ हुआ था, जो कि 1448 में बनकर पूर्ण हुआ था। ठीक है, और ये कितने मंजिला है? तो जो विजय स्तंभ ये आपके 9 मंजिला है, जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार ध्यान रखना एक और महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर, हवा महल। इसका निर्माण हुआ था 1799 में। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई
प्रताप सिंह ने। इसका वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार था आपके उस्ता लालचंद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14, एकीकरण के कौन से चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। जो आपके प्रथम 4 चरण हैं उनके एकीकरण के बारे में एक ट्रिक याद रखना आप, मैंने आपको पहले भी बताई हुई है ये ट्रिक। गोडविल चाचा पटेल, चाचा पटेल। प्रथम चरण का उद्घाटन किया था एन वी गोडविल ने, दूसरे चरण का उद्घाटन किया था एन वी गोडविल ने, तीसरे चरण का उद्घाटन किया था चाचा जवाहरलाल नेहरू ने, और चौथे चरण का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन से चरण का उद्घाटन किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या है 2, 3, 4 और 5। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? तो ये लगती है आपके पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के साथ राजस्थान की कितने जिलों की लगती हैं? तो पहले तो 4 जिलों की लगती थी। कौन कौन से? तो एक ट्रिक कर रहा है SBBJ। एस से हो जाएगा आपके श्री गंगानगर, बी से हो जाएगा आपके बीकानेर, बी से हो जाएगा बाड़मेर और जे से हो जाएगा आपके जैसलमेर। लेकिन जो नवीन जिलों के गठन के बाद 5वां जिला एक और बना है आपके अनूपगढ़ जिला। इस अनूपगढ़ जिले की सीमा भी पाकिस्तान के साथ लगती है। तो वर्तमान में कितने जिले हो गए आपके? ऑप्शन नंबर डी, 5 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। ठीक है, कौन कौन से? श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और अनूपगढ़। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं हम इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास में। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।